हेलो फ्रेंड्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। उसका यूनिट नंबर 4 कवर करेंगे आज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे के एचईपी का चैप्टर्स मैं ही कवर कराऊंगा आपको, मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, शुरू करते हैं ऑसियस सिस्टम के बारे में। ऑसियस सिस्टम में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ेंगे बोन्स के, ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट, डिसऑर्डर एंड जॉइंट्स के बारे में आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं हम लोग ऑसियस सिस्टम के बारे में। ऑसियस सिस्टम क्या होता है? जिसमें हम स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं, हड्डियों के, बोन्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है? तो बोन क्या होता है? एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमारी जो बोन्स होती हैं क्या होती है? एक हार्ड कनेक्टिव होती हैं, जो कि टिश्यू होती है। ये कंपोज होती हैं सेल से। सेल्स क्या होते हैं हमारे? ऑस्टोब्लास्ट फॉर्म बोन। ये क्या करती है? बोन्स को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। ऑस्टियोसाइट्स जो क्या करती है? मैच्योर बोन होती हैं, ये पूरी तरीके से ग्रो कर जाती हैं हमारी बॉडी पे, जो कि सेल्स होते हैं। ठीक है, फिर ऑस्टियोक्लास्ट, ये होती हैं ब्रेक बोन। जो हमारी बोन्स होती हैं, जैसे हमारे हाथों को हो गई, पैर की हो गई, जॉइंट्स हो गई, ये क्या होती हैं? ब्रेक बोन होती हैं। ठीक है, ये हमारे सेल्स हो गई। मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कोलेजन फाइबर्स होता है, साथ में इसके अंदर मिनरल होता है। इसमें मेनली कैल्शियम और फास्फोरस हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिससे ये मैट्रिक्स बोन्स बनते हैं। ये कवर्ड होते हैं किससे? पेरियोस्टियम से, जो कि आउटर फाइब्रस कवरिंग एरिया होता है ये। ठीक है, इनसाइड की बात करते हैं, अंदर एक कॉम्पैक्ट बोन होता है, जिसके अंदर होते हैं डेंस स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर होते हैं। ठीक है, फिर स्पंजी बोन्स की बात करते हैं तो ये लाइट होता है, पोरस होता है, कंटेन करता है रेड मैरो को। जैसे बोन मैरो होता है, वैसे ये रेड मैरो को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। ठीक है, फिर आता है हमारा बोन मैरो। बोन मैरो का मेन काम क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्लड को बनाना। ठीक है, तो ये रेड मैरो फॉर्म ब्लड सेल। जो रेड मैरो है ये क्या करता है? ब्लड सेल को बनाएगा, फॉर्म करेगा। और येलो जो मैरो होता है वो हमारे बॉडी में फैट को स्टोर करता है। ठीक है, पूरे बॉडी जितना भी फैट होता है उसको स्टोर करके एक जगह पे रखता है। ठीक, फिर हमारा सेकंड नंबर पे आता है फंक्शन ऑफ बोन की बात करते हैं। तो बोन का फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है इसका? तो सपोर्ट बॉडी फ्रेमवर्क। ये हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है उसको सपोर्ट करता है। प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसको सुरक्षित रखता है। स्कल, ब्रेन, रिब्स, हार्ट और लंग्स। जो स्कल होता है वो ब्रेन के लिए, ब्रेन को सपोर्ट करता है, और जो रिब्स होती हैं वो हार्ट और लंग को करती हैं। ठीक है, हेल्प इन मूवमेंट विद द मसल्स, ये हेल्प करती है मसल के साथ मूवमेंट करने में। ठीक है, मिनरल स्टोरेज, ये जो स्टोरेज होता है मिनरल का हमारे बॉडी के अंदर, इसको स्टोर रखते हैं। ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि हिमेटोपोइसिस में होता है। ठीक है, फैट स्टोरेज, जो कि येलो मैरो होता है, इसके अंदर फैट का स्टोरेज हाई अमाउंट पे एक जगह पे एकत्रित रहता है। ठीक है, फिर डिवीजन ऑफ स्केलेटन की बात करें हम लोग, तो स्केलेटन का डिवीजन कैसे होता है? तो हमारे एक फर्स्ट नंबर है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होते हैं, 80 बोन्स। ठीक है, जिसमें स्कल होता है 22, हायोड होता है 1, एयर ऑस्कल होता है 6, वर्टिब्रल कॉलम होता है 26, 13 का पेयर होता है, और थॉरिक केज होता है 25, जिसमें स्ट्रमन प्लस रिब्स दोनों मिलके आते हैं। ठीक, 25 में। फंक्शन की बात करते हैं तो ये सपोर्ट होता है, बहुत सपोर्टिव होता है, सपोर्ट करता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और थोरिक ऑर्गन्स को। ठीक है, फिर बी हमारा एक तुम्हारा एक्सिल था, एक्सिल स्केलेटन। अब आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर 126 बोन्स होती हैं, जिसमें पेक्टोरल ग्रिडल होते हैं 4, अपर लिम्स होते हैं 60, पेल्विस ग्रिडल होते हैं 2, और लोअर लिम्स होते हैं 60। अपर लिम्ब और लोअर लिम्स केवल 120 होते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं तो लोकोमोशन में वर्क करता है, ये मूवमेंट और वेट बियरिंग में काम करता है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के बारे में। जॉइंट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम? तो बेस्ड ऑन मूवमेंट, अगर मूवमेंट के बेस पे करते हैं हम लोग, तो फाइब्रस जॉइंट में क्या होता है? इमूवेबल होता है और सेनेट्रोसिस होता है। बोन ज्वाइंट बाय द फाइब्रस टिश्यू, जो बोन्स होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं फाइब्रस टिश्यू के थ्रू। ठीक है, एग्जांपल हमारा
सुट्रस ऑफ स्कल, स्कल का क्या होता है, सुचरस होना, ठीक है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो कि स्लाइटली मूवेबल होता है और इंफ्राथ्रोसिस होता है। इसमें में आता है बोन जॉइंट बाई, जो बोन होते हैं वो ज्वाइन होते हैं कार्टिलेज के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इंट्रावर्टिब्रल डिस्कस, पब्लिक सिम्फोसिस, ठीक है, ये सिम्फोसिस ये होते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक, कार्टिलेजिनियस जॉइंट के। साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं तो ये फ्री मूवेबल होती हैं, ये पूरी क्या होती हैं, फ्री मूवेबल होती हैं और डायथ्रोसिस होती हैं। जॉइंट कैविटी विद द साइनोवियल फ्लूइड, जो जॉइंट कैविटी होती है वो साइनोवियल फ्लूइड के साथ होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नी हो गया हमारा, ठीक है, घुटने की नी हो गई, शोल्डर्स हो गए, हिप हो गया और एल्बो हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट विथ एग्जाम्पल एंड मूवमेंट के साथ बात करते हैं। तो इसमें पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि शोल्डर का होता है, ठीक है। हिप में क्या होता है, मूवमेंट इन ऑल, ये पूरे ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। हिंग जॉइंट क्या होता है, जैसे एल्बो हमारा हो गया, ठीक है। नी की बात करते हैं तो फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन, ये क्या होता है हमारा हिंग जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होते हैं, ये एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रेट जो कि रोटेशन करता है उसका, ठीक। ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करते हैं तो जैसे रिस्ट हमारा, ये क्या होता है रिस्ट, ठीक है। एंकल की बात करते हैं तो स्लाइडिंग मूवमेंट, जैसे क्या होगी हमारी एक स्लाइडली मूवमेंट होती है। कॉन्डिलॉइड जॉइंट क्या होती है, ये रिस्ट जो कि रेडियस और कार्पल दोनों इसमें आते हैं। फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो एक मूवमेंट देते हैं, ये एक साइड मूवमेंट होता है। सैडल जॉइंट की बात करते हैं तो थंब हमारा हो गया, थंब ये क्या होता है, कार्पो मेटाकार्पस कार्पल, ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल हमारा थंब क्या करता है, राउंड करता है। फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन की बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या आता है, अबडक्शन और द अपोजिशन, ये तुम्हारा क्या होता है, सैडल जॉइंट, ठीक। फिर आते हैं 6 नंबर पे मूवमेंट ऑफ जॉइंट की बात करते हैं। जॉइंट की मूवमेंट कैसे होंगी, तो फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन की बात करते हैं तो बेंडिंग झुकने वाला काम करता है, उसके बाद स्ट्रेटनिंग मतलब कि सीधे होने का, ठीक। एबडक्शन और द एडक्शन की बात करते हैं तो अवे फ्रॉम मिड लाइन या टूवर्ड मिड लाइन ये होता है। और रोटेशन की बात करते हैं तो टर्निंग अराउंड एक्सिस, एक एक्सिस में क्या करना है, राउंड करना, ठीक है। सर्कमडक्शन की बात करें तो सर्कुलर मूवमेंट होता है, ये एक सर्कुलर मूवमेंट, जैसे हम यहाँ अपने रिस्ट को कर रहे हैं वैसे एक सर्कुलर मूवमेंट होता है। प्रोनेशन या फिर सुपनेशन की बात करें तो पाम डाउन और पाम अप, पाम डाउन पाम अप में क्या होता है, हमारा प्रोनेशन होता है, ठीक है। इन्वर्जन या फिर बोले इवरेशन के बारे में तो सोल इनवर्ड या फिर सोल आउटवर्ड, सोल को नीचे करना या फिर ऊपर करना, ठीक है। फिर हमारा आता है डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट के बारे में, जैसे हमारा हो गया आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट या पेन स्वेलिंग होती है, ठीक है, तब उसमें होता है आर्थराइटिस। फिर आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज जिसमें बोलते हैं वियर एंड टियर, ठीक है। फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट ये होता है। गाउट में डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, इसमें क्या होगा, यूरिक एसिड का एक जगह पे इकट्ठा होना। इन जॉइंट में जो कि पेन और स्वेलिंग को कॉज करता है, ठीक है। डिसलोकेशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन फ्रॉम जॉइंट, जॉइंट से बोन को क्या करना, डिस्प्लेस करना, हटा देना। या फिर बोलते हैं स्प्रेन, इसमें क्या होगा, इंजरी टू लिगामेंट अराउंड जॉइंट, जॉइंट के अराउंड क्या करना, इंजरी हो जाना, जो लिगामेंट उसके आसपास होता है उसमें इंजरी कॉज हो जाना, ये क्या होते हैं, हमारे डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एचईपी हमारा यूनिट नंबर 4 ये कवर होती है, जो कि बहुत छोटी सी यूनिट थी और आपको मैंने इजी नोट्स में शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है, जो कि क्या था, एक ओसियस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम जो था, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।